Hello students, yesterday we have done till 11 sum of exercise 8A related to chapter number 8 ratio and proportion. Now I am going to start with 12 sum of exercise 8A. Look at the statement, the angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. बच्चे जिस तरह से 11 सम में आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन थी, यहाँ पे आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है and you have to find each angle of a triangle. Look at the solution of this sum. बच्चे first of all given ratio is equal to 3:5:7. So let the angles of triangle be 3x, 5x, 7x. हमने assume कर लिए ये angles. अब हमने प्रॉपर्टी लगा देनी है एंगल सम प्रॉपर्टी. वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो सम ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है, ऑल एंगल्स को ऐड कर देना है, वो 180 के इक्वल आ जाएगा. इससे हमारे पास x की वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एंगल्स. सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट था 3x, इट इज इक्वल टू 3 into 12, it is equal to 36 degree. First angle 36 degree. Second angle 5x, it is equal to 60 degree after putting value of x. Third angle is 7x. After putting value of x, it is equal to 84 degree. So three angles of triangle is, first one is 36 degree, then 60 degree and 84 degree. Now look at the 13 sum. बच्चे ये दोनों सम थोड़े से डिफरेंट है. अ रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको एक रेशो गिवन है, उस रेशो का एंटीसीडेंट आपको गिवन है, हमने कॉन्सिक्वेंट फाइंड आउट करना है. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर ए रेशो बी हो तो ए इज़ एंटीसीडेंट एंड बी इज़ कॉन्सिक्वेंट. इसका मेथड क्या है, दोनों सम्स का एक ही मेथड है. इसमें कॉन्सिक्वेंट गिवन है, एंटीसीडेंट निकालना है. इसमें एंटीसीडेंट गिवन है, कॉन्सिक्वेंट निकालना है. एक ही मेथड है दोनों सम्स का. फर्स्ट लुक एट द 13 सम. पहले हमें गिवन है बच्चे रेशियो 11/15 किसके इक्वल होगी, हमें एंटीसीडेंट गिवन है 121. मीन्स ए गिवन है तो ए कितना, हमने इसके इक्वल लिख देना है 121. ये इसका मेथड है. अगर इस तरह से सम आपको गिवन हो तो हमने फाइंड आउट जो करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया. हमने कॉन्सिक्वेंट फाइंड करना है, मीन्स बी फाइंड करना है. अब बच्चे जो हमें गिवन है, चाहे वो एंटीसीडेंट है चाहे कॉन्सिक्वेंट है, उसका हमने फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, अब ये देखो 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 121 बनता है. या आप कह सकते हो 121 किसके इक्वल है, 11 into 11. ये इसके फैक्टर्स हैं 121 के. तो इट मीन्स जितने इसका जो फैक्टर आएगा, एक तो हमारे पास 11 है और दूसरा इसका फैक्टर भी कौन सा आ गया, 11. इट मीन्स 11 into 11 इज इक्वल टू 121. सो मल्टीप्लाई किसके साथ हमने कर देना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब इसके फैक्टर्स बना लेंगे 11 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके 121. आप कंफ्यूज मत होना कि बोथ तरफ 11 है. सपोज अगर 35 नंबर आ जाता और यहाँ पे 5 होता तो हमने क्या फैक्टर बना देते थे, 5 into 7. तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देने थे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 11 देख के. मैंने इसीलिए एक और एग्जाम्पल दे दिया इसमें. फैक्टर्स बनाने के बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, दूसरे फैक्टर के साथ. एक तो आपके पास गिवन है, दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को करने के बाद 11/50 15 को ऊपर नीचे 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 121/165 हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है. तो इट मीन्स हमारे पास कॉन्सिक्वेंट कितना आ गया, 165. आपने लास्ट में लिख देना है. सो हेंस 11:15 इज इक्वल टू 121:165. यही हमने फाइंड आउट करना था कॉन्सिक्वेंट. सो कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू 165. नाउ लुक एट द 14 सम. यहाँ पे बच्चे
आपने एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना है। गिवन रेशियो है 7/12। नाउ ये गिवन है कॉन्सिक्वेंट, इसके फैक्टर्स बना लो। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग फैक्टर्स है, कंफ्यूज नहीं होना। हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो 12 इंटू 12 इज 144। सो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12। एक फैक्टर ये ऑलरेडी, और जिसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके ये बना है उसको हमने ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो 7 इंटू 12 84, 12 इंटू 12 इज 144। सो एंटीसीडेंट हमारे पास क्या आ गया 84। हेंस 7/12 इज इक्वल टू 84/144। इट मीन्स जो हमने फाइंड आउट करना था एंटीसीडेंट वो किसके इक्वल आ गया 84। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8A इज फिनिश्ड नाउ। लुक एट द एक्सरसाइज 8B। बच्चे इट इज बेस्ड ऑन proportion. Now first of all I want to explain what is proportion. बच्चे 4 क्वांटिटीज A B C D प्रोपोर्शन में आती हैं। कब प्रोपोर्शन में कहलाती हैं? इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। लिखना इसको कैसे है? A रेशो B ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, C रेशो D। और पढ़ना कैसे इसको? A/B जैसे रेशो में कहते थे, इस साइन को हमने क्या लिख देना? एज C/D। 4 क्वांटिटीज कब प्रोपोर्शन में होती है? जब A रेशो B किसके इक्वल हो? C रेशो D के। और इसको ऐसे लिखते हैं अगर प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज हैं, और पढ़ते हैं ऐसे हैं। अब देखो ABCD है क्या? ABCD आर नोन एज, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, सेकेंड और थर्ड टर्म्स को मिडल टर्म्स कहते हैं। ये बच्चे बेसिक्स है जो भी मैं प्रोपोर्शन का आपको बता रही हूँ, ये ध्यान से देखो, इसी के बेस पे सारी एक्सरसाइज है। ओके, फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम टर्म्स, सेकेंड और थर्ड मिडल टर्म्स, और ABCD फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। एक और पॉइंट है, इन अ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी एक्सट्रीम टर्म्स बताई है और मिडल टर्म्स बताई थी ना, तो अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो ये आपने रूल अप्लाई कर देना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के। सो प्रोपोर्शन से रिलेटेड सारी बेसिक्स मैंने क्लियर कर देनी है, कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट सम, वेरी इजी सम, सिंपल सम, वेरिफिकेशन करनी है इसमें। 12/18 इज इक्वल टू 8/12। वो कहता है कि वेरीफाई करो वाकई ये इक्वल हैं। फर्स्ट को सॉल्व किया, 12/18 को 2/3 आ गया आफ्टर कटिंग। 8/12 को कट करने के बाद 2/3 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो करवा देती हूँ। 3-sided 1/3 रेशियो 2-sided 1/2 किसके इक्वल आनी चाहिए? इसके। नाउ फर्स्टली कन्वर्ट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 10/3 रेशियो 5/2। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वही फ्रैक्शन वाली रेशियो थी, तो पहले एलसीएम लिया, फिर ईच टर्म के साथ उसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो हमारे पास आ गई। अब इसको कटिंग करने के बाद आंसर आ गया 4/3। राइट हैंड साइड 12/9 आफ्टर कटिंग इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस verified. Remaining 2 parts of sum number 1 you have to do by yourself of exercise 8B. So students, that's all for today.